स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड को लेकर और साथ में डिस्कस करेंगे अभी मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स। देखो भाई, कुछ एक खबरें आई हैं जिनका इंतजार था सभी को, वो खबरें भी आ गई और उसके साथ साथ कुछ खुशखबरियां भी आते हुए नजर आई हैं। उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, और क्यों रहेगा कल का दिन इंपॉर्टेंट, क्या एक्शन बनने वाला, उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग देखो कोचिंग शिपयार्ड है, ये आज टूटा। उधर आप लोग देखो मझगांव डॉक है, इसमें 2% के करीब गिरावट है। गार्डन शिप बिल्डर्स तो लगभग 4.5 से 4.5% टूटा है। तो अभी गिरावट के पीछे का रीजन सभी यही खोजने के पीछे लगे हुए, क्या कारण हो सकते हैं, कहीं कुछ बड़ा नेगेटिव तो न्यूज नहीं आ गया इनके अंदर। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट की वजह से इन शेयरों में गिरावट है। आपने देखा होगा आज मार्केट में कैसा हाल था, और पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग देखोगे नीचे के लेवल से इन शेयरों में रिकवरी भी आई है अभी थोड़ी बहुत, ठीक है, 5-10% जो भी है रिकवरी बनी है इनके अंदर। लेकिन आज आप लोग देखो जैसे मार्केट में ऊपर से बड़ी गिरावट बनी तो फिर से माहौल चेंज हो गया। और मार्केट में गिरावट के पीछे क्या रीजन है, एक तो आप लोग देखो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रही है वो आप लोगों को देखने को मिली है डाउन, ठीक है, पिछले 9 महीने से आप लोग देखो लो रही है, वो इम्पैक्ट डाली है बाजार के ऊपर। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है यूएस के इलेक्शंस। जी हाँ, जिनको लग रहा है ना यूएस के इलेक्शन कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं हमारी मार्केट को, ये सबसे बड़ा वहम उन लोगों का, सबसे बड़ा, ठीक है। अगर आप लोग कुछ ना कुछ इनके बारे में डिटेल जानकारी लोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा भी क्यों यूएस के इलेक्शन जो है भी प्रभावित कर सकते हैं हमारे बाजारों को, और वो कर भी रहे हैं। ऊपर से फिर जो तीसरा कारण है वो एफआईआई है भाई, एफआईआई की तरफ से नॉन स्टॉप बिकवाली। तो ये सारी चीज़ें रही हैं आज के पीछे गिरावट के, और इन शेयरों में जो दबाव रहा है बिकवाली का प्रेशर बनते हुए नजर आया है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलिए मैं आपको सबसे पहले खबरें दिखा देता हूँ, न्यूज़ क्या आई, उसके बाद डिस्कस करेंगे इनके एक एक करके क्या रीजन हो सकते हैं कल के दिन। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी कोचिंग शिपयार्ड की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया आज की डेट में, और एनएससी बीएससी की साइट पर आप लोग इसको चेक कर सकते हो भी जा करके। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या बताया भी, किस चीज़ की सूचना दी है, तो इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग की कंपनी ने सूचना दी, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो आप लोग देखोगे 7 नवंबर, मैंने आपको बोला था ना भी 7 से 10 तारीख के आसपास, 13 तारीख के आसपास इसके जो रिजल्ट डेट है वो अनाउंस हो सकती है। तो 7 तारीख को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, 7 नवंबर को, यानी कि 2 दिन बीच में। उसके बाद इसकी रिजल्ट डेट है 7 नवंबर। उस दिन कंपनी क्या क्या करेगी भी देखो, मैंने बोला ना भी 1-2 खुशखबरियां भी आई है साथ में। पहला तो आप लोग देखो रिजल्ट तो एक डिस्क्लोज करने वाली है सितंबर क्वार्टर के। इसके साथ साथ जो दूसरा है वो आप लोग देखोगे कंपनी इंटरम डिविडेंड का भी ऐलान करेगी भाई, ठीक है, क्या डिविडेंड जो डिविडेंड देने वाली है वो डिक्लेयर करेगी। इसके अलावा आप लोग देखोगे अगला जो दूसरी जो खुशखबरी वो ये है, कंपनी फंड रेजिंग के ऊपर भी अपडेट देने वाली है, जो कि यूएस डॉलर डोमिनेटेड हो सकते हैं भी, नॉन कन्वर्टेबल सीनियर सिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट हो सकते हैं। तो ये कंपनी जो है भी यहाँ पर डिस्क्लोज करेगी, ठीक है, उस दिन जिस दिन इसके रिजल्ट आएंगे 7 तारीख को भी, कितना जो है भी कंपनी फंड रेज कर रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, रिजल्ट्स कैसे हैं। तो 7 तारीख को तैयार रहना भाई। और कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ अब। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, अभी 5 तारीख है ना, तो कल के दिन इंपॉर्टेंट है मझगांव डॉक के शेयर होल्डर्स के लिए। आज देखो स्टॉक में 2% के करीब गिरावट रही है, 31% के करीब अपने 52 वीक हाई से जो ये शेयर टूट चुका है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कल के दिन जो है 5 तारीख को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज करने वाली है। हालांकि डिविडेंड वगैरह इसने पहले ही दे दिया था, 23 रुपये कुछ था ना, 23 रुपये समथिंग। और इसके साथ साथ कंपनी ने 1:2 के स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलेगी वो कल के दिन आ सकती है, डेट वगैरह अनाउंस कर सकती है कंपनी। तो जैसे ही इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी, जो कुछ भी आएगा वो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अभी आखिरकार आगे कल कैसा क्या माहौल बन सकता है, और हमें किस प्रकार से जो है अभी किस लेवल्स के ऊपर अभी के टाइम फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मझगांव डॉक का जो चार्ट है वो आपके सामने है। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से नॉन स्टॉप डाउन ट्रेंड बना हुआ था, यहाँ से थोड़ी बहुत हमें रिकवरी देखने को मिली भी शेयर के अंदर, और अच्छी खासी तेजी भी नीचे से आई है। लेकिन आप लोग देखो आज फिर मार्केट में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, दबाव जो देखने को मिला है वो आपके सामने भी क्या रीजंस रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं बता भी चुका हूँ। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कल के लिए सपोर्ट वगैरह जो है वो आपको क्या पकड़ के चलना चाहिए। देखो मार्केट में गिरावट बनती है, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट बने वो एक अलग बात है। हालांकि यहाँ पर जो ना भी कल के दिन एक्शन बन सकता है, तो 3838 का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में, वो पकड़ के चलेंगे। और जिस दिन ये लेवल टूटा नीचे में तो 34 रुपये तक के मूव हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं फिर तो नीचे में भाई, ठीक है। तो 3838 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, इसके ऊपर हम काम करेंगे कल के दिन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
अगला आप लोग देखो कोचिंग शिपयार्ड भाई, कोचिंग शिपयार्ड ने भी रिजल्ट डेट वगैरह अनाउंस कर दी है। 7 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी के। हालांकि इसमें हमें जो भी ब्रेकआउट देखने को मिला और आज स्टॉक में देखो हमारा जो पहला टारगेट था 1557 का था और लगभग उस भाव तक ये स्टॉक गया भी है, 1550 तक गया ना ऊपर में। फिर वहीं से आप लोग देखोगे फिर से गिरावट के माहौल स्टॉक में बनते हुए नजर आ रहे हैं हमें और इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना जरूरी था और उसके बाद हम जो है अभी इसके अंदर 2000 रुपये तक के मूव देखने को मिल सकते थे जब मार्केट में रिकवरी बनती है उस कंडीशन में। हालांकि देखो भी मार्केट में गिरावट हुई उसका क्या ही हमारे पास इलाज है, हैवी सेलिंग है ना आज के दिन, इसलिए तो यहाँ पर सपोर्ट अभी के टाइम जो रहेगा, अभी जिसको रिस्क नहीं लेना आपने इस भाव में खरीद भी लिया है तो 1366 का सपोर्ट रहेगा। और जिस भाई का लॉन्ग टर्म विजन है 1 साल 2 साल 3 साल का, अच्छी खासी गिरावट में शेयर है तो यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं और अगले 2-3 साल के लिए अपना जो है अभी इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों डिफेंस सेक्टर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखोगे जीआरसी के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी स्टॉक हालांकि बड़ी गिरावट के अंदर 40% के आसपास अपने हाई से, तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा स्टॉक अभी, वो उनकी जो वैल्यूएशन है वो एडजस्टेबल हो चुके हैं दोनों की, मजगांव डॉक और कोचिंग शिपयार्ड, ये अभी भी थोड़ा महंगा है अभी। तो यहाँ पर हमें जो है अभी इसके अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है नीचे में। अगर ये 1450 इस भाव को नीचे में काट के सस्टेन किया ना भाई तो उस कंडीशन में ये 1100-1200 की रेंज में भी जा सकता है नीचे में। तो यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत और दबाव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि 1189 रुपये का एक सपोर्ट है यहाँ पर और बाकी 1450 का भी सपोर्ट है जो इसका 200 MA है भाई, तो ये सपोर्ट रहेंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिन भाई के इन तीनों शेयरों में होल्डिंग ऊपर के भाव से खरीद लिया, अब तक बैठे हुए हो, बड़ी गिरावट हो चुकी है, सब कुछ आपने देख लिया है, तो अब बेचना मत भाई। चाहे आपने किसी भी शेयर में खरीदारी की हुई हो, बेचना मत। जो फ्रेश एंट्री वाले हैं उनके लिए मैंने बोला अभी SIP का रास्ता सबसे बेस्ट है। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो। आपको पता है जो गिरावट हो रही है ना अभी मार्केट में, ये परमानेंटली नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप लोग देखोगे किस प्रकार से इन शेयरों में रैली बनती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।